इसमें क्या बोलूं। मेरा हिसाब में तो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। ये देश में बोफोर्स से लेकर भोपाल गैस कांड का एंडरसन को भगाने से जितना देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है, सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। खाली अब भ्रष्ट नहीं, डुप्लीकेट भी है। उनका तो फैमिली नाम गांधी है ही नहीं, अपना डुप्लीकेट नाम लेके घूम रहा है। तो जैसे डुप्लीकेट लाइसेंस होने से तो मैं पकड़ लेता था, लेकिन डुप्लीकेट टाइटल लेने से क्या परिणाम होता है मैं नहीं जानता, इसीलिए वो घूम रहा है। ये तो न्याय यात्रा न हो, तो मिया यात्रा, ये तो कोनो न्याय यात्रा हुआ नहीं। য'ত য'ত মিয়া থাকিব তাতে মানুহ হ'ব, য'ত য'ত মিয়া নাই তাতে মানুহ নহ'ব। গতিকে মোৰ দৃষ্টিত এইটো ন্যায় যাত্ৰা নহয়, এইটো মিয়া যাত্ৰা। सर मियाँ यात्रा मतलब मुसलमान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के इम्फाल से शुरू होकर महाराष्ट्र के मुंबई तक बढ़ चली है। जी हाँ, इस दौरान वो असम में पहुंच चुके हैं, लेकिन असम पहुंचते पहुंचते राहुल गांधी को यहां पर एक झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार अपने तमाम समर्थकों के साथ इस यात्रा को अमली जामा पहना रहे हैं, उसी आधार पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असम में प्रवेश करने से पहले एक चेतावनी दी थी कि असम के किसी भी स्कूल, मेडिकल या फिर किसी अन्य नागरिक सुविधा को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस यात्रा से, और जो तय रास्ता था उस पर ना गुजर कर यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा दूसरे रास्ते से गुजारी गई, जिसको लेकर जोरहाट जिले में असम पुलिस ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कर ली है। हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना यह है कि जल्द ही यहां पर राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है, और जिस तरीके से उन्होंने तय रास्ते से अलग भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट जो चेंज किया है, उसके खिलाफ अब उनके खिलाफ जिस तरीके का माहौल तैयार हो रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर जिला पुलिस और राज्य सरकार कार्यवाही कर सकती है। हमारे खास कार्यक्रम खेल कुर्सी का में आपका स्वागत है। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं। अमन जी, जिस तरीके से यहाँ पर राजनीति गर्म होती नजर आ रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी चंद दूरी पर ही पहुंची है और एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या गिरफ्तारी हो सकती है यहाँ से? देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी ने जिस तरह से मणिपुर से यात्रा शुरू की, उसके बाद नागालैंड होते हुए वो असम पहुंचे हैं, और अब तक उनकी यात्रा को उतनी सुर्खियां नहीं मिली, चाहे मीडिया की बात करें या लोगों की बात करें। लेकिन हाँ, असम में आते आते ज़रूर उनकी जो यात्रा है उसमें काफ़ी लोग दिखाई भी दे रहे हैं, उनके बारे में बात भी हो रही है। और जैसा आपने कहा कि जिस तरह एफआईआर दर्ज हुई है, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी खुद भी चाहती है कि राहुल गांधी ज़्यादा पॉपुलर हो, राहुल गांधी का नाम जो है वो हमेशा से मीडिया में बनता रहे, चलता रहे। इसीलिए हेमंत बिस्वा ने जिस तरह से मुख्यमंत्री जो है असम के, उन्होंने जो बात कही है वो यही बात बताती है। देखिए, आप जब भी दूसरे के खिलाफ कोई भी बात करते हैं या उसके पक्ष में कोई भी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको जो है फेमस भी कर रहे होते हैं, लोकप्रिय भी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उसको चर्चाओं में भी लेके आ रहे होते हैं। यही बात मैं इस संदर्भ में देखूंगा कि जिस तरह से उनके ऊपर एफआईआर का बात जो सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक तरीके से मीडिया में भी तवज्जो मिल रही है। तमाम तरह सोशल मीडिया में आप देखेंगे तमाम सारे उनको लेकर कह सकते हैं कमेंट और तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी को एक अच्छी चर्चा मिलती हुई नजर आ रही। रही बात इसकी कौन से रूट से जाना है, कौन से रूट से नहीं जाना है, ये गवर्नमेंट तय ज़रूर करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको आप जंगल से कहीं ना कहीं बाहर निकाल दो, जंगल के रास्ते उनको जो है बाहर जो है यात्रा की अनुमति दो। तो ये कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, वो राज्य को संभाल रहे हैं, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बेहतर माहौल दें। क्योंकि देखिए, ये कल की डेट में अगर बीजेपी भी क्या कोई यात्रा करेगी या पीएम मोदी से कोई रैली करेंगे, तो क्या उनके लिए भी इस तरह का रूट डिसाइड किया जाएगा? तो कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है और पॉलिटिकल एजेंडे के तहत चीज़ें होती हैं, और बीजेपी भी करेगी। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है, आने वाले वक्त में बीजेपी भी इस तरह की यात्रा और तमाम तरह की चीज़ें करती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने खुद ही उनको मौका दिया कि भाई आपके बारे में जब जितना हम बात करेंगे, जितना आपके खिलाफ चीज़ें करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को इससे अधिक पॉपुलरिटी और अधिक लोकप्रियता मिलेगी, और साथ में मीडिया में भी तवज्जो उनको कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएगी। क्या गिरफ्तारी की जब बात करते हुए नजर आ रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, यदि गिरफ्तारी होती है तो ये कहीं ना कहीं झटका होगा राहुल गांधी या विपक्ष के लिए? मैं फिर कहूँगा आपसे, देखिए गिरफ्तारी भी होती है तो सबसे अधिक चर्चा राहुल गांधी को ही मिलने वाली है, क्योंकि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। जिस तरह से अगर वो उनके खिलाफ कोई एक्शन भी होता है, और यही बात है कि हेमंत बिस्वा वाले ही ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर गिरफ्तार करेंगे तो राहुल गांधी के लिए एक इमोशनल जो कह सकते हैं कि लोगों का प्यार है वो उमड़ेगा, और कहीं ना कहीं उनके प्रति लोगों का जो कह सकते हैं नज़रिया बदलेगा, और उनके साथ में ज़्यादा लोग नजर आएंगे।
तो यानी कि उनकी जो यात्रा है वो अधिक चर्चाओं में आएगी, अधिक चर्चाओं में आने के बाद जो है बहुत सारे लोगों से जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो राहुल गांधी खुद भी चाहते होंगे कुछ ऐसा हेमंत बिस्वा करें ताकि उनके अगर बंद भी करते हैं तो उनको अधिक लोकप्रियता या चर्चा मिले और ताकि उसका फायदा उनकी न्याय यात्रा की जो रैली चल रही है उसको मिलता हुआ नजर आए। फिलहाल अगर पूरे मामले पर गौर करें तो ऐसा तो लगता नहीं कि गिरफ्तार उनको किया जाएगा, भले ही बात कही गई, लेकिन चर्चाओं में लाने के लिए, चर्चाओं में उनको एक तरीके से जिस तरह से राहुल गांधी आए हैं इस पूरे बयान के बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी से अधिक फायदा अब राहुल गांधी को यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, तो जिस तरीके से बीजेपी से अधिक फायदा अब यहाँ पर राहुल गांधी उठाते यहाँ पर नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से असम में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं असम के, उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा था कि राहुल गांधी को यहाँ से बहुत सोच समझकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना होगा। अक्षय मेरे सहयोगी मेरे साथ है। अक्षय, जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हुई है, इसका भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर क्या असर देखते हैं? देखिए दिनेश, एफआईआर की जो यहाँ पर जानकारी सामने आई है उससे अब तक ये पता चल रहा है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसकी जो संयोजक है केबी बाइजू, उनके नाम पर ये एफआईआर दर्ज यहाँ पर कराई गई है असम में। इसको लेकर के अब राजनीति भी गर्मा गई है। बहरहाल अब जैसे यहाँ पर सवाल आपने लगाया है यहाँ पर कि क्या इसका फ़र्क यात्रा पर पड़ेगा। देखिए, अगर यात्रा पर फ़र्क देखा जाए तो मुझे नहीं लगता इसका यात्रा पर कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ ज़रूर हो सकती है कि इससे यात्रा को और ज़्यादा सुर्खियाँ मिले, इससे यात्रा और राहुल गांधी को, जैसे कि अभी अमन जी ने कहा, कि और ज़्यादा यहाँ पर तवज्जो दी जाए या कहीं की और ज़्यादा कवरेज दी जाए। क्योंकि देखिए, यात्रा अभी शुरू ही हुई है, आज 6ठा दिन यात्रा का है। शुक्रवार को जिस तरह से 14 जनवरी को राहुल की यात्रा असम से शुरू हुई थी, 6 ही दिन हुए हैं, 6 दिन पूरे भी नहीं हुए हैं। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आज यानी शुक्रवार 19 दिसंबर दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा का वो दिन है जब पहली मर्तबा इस यात्रा में राहुल पद यात्रा करने वाले हैं। इससे पहले जो 5 दिन रहे, 5 दिन राहुल ने यात्रा बस के जरिए की थी। यहाँ पर पूर्वोत्तर के कुछ यहाँ पर जो राज्य हैं उनमें सुरक्षा लिहाजों को देखते हुए जो यात्रा थी वो बस के जरिए की गई थी। लेकिन आज पहला दिन है यहाँ पर पद यात्रा का। पहली बार इस पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पैरों के जरिए यहाँ पर चल करके यात्रा राहुल गांधी करेंगे। और ऐसे में एकदम से ये आती है कि उनकी यात्रा के संयोजक पर खबर कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है कि असम में यहाँ पर जो एक जगह रूट तय था, जो एक रूट मैप तय था, उस तय जगह से अलग हटके यहाँ पर यात्रा निकाली गई। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खासा यहाँ पर फर्क पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर राहुल गांधी को और भी ज़्यादा यहाँ पर लाइमलाइट और मुझे लगता है मिल सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर अब राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ज़्यादा लाइमलाइट मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी जो है अभी परिपक्व नहीं है और राजनीति को समझते नहीं है। राजनीतिक असमझ होने के कारण कांग्रेस पार्टी हाशिए पर आ चुकी है। आपको बता दें कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव लगातार कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, और क्या आने वाले 2024 के चुनाव जो कि चंद महीने के बाद यहाँ पर होने वाले हैं, उनमें कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति को सुधार पाएगी। मेरी सहयोगी प्रांशी मेरे साथ मौजूद है। प्रांशी, जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, यहाँ से कितना जो है राजनीतिक नुकसान या फायदा होता राहुल गांधी को दिखाई दे रहा है? देखिए, फिलहाल जिस तरह से असम में जो बीजेपी की सरकार है, जाहिर है कि वह राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को चुनौती देती हुई नजर आएगी, क्योंकि बीते पिछले साल जब वह भारत जोड़ो यात्रा निकालते हुए नजर आए थे, उस वक्त यही कहा जा रहा था कि जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही थी कि कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट बैंक घटता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में देखा गया कि राहुल गांधी ने खुद को पीएम उम्मीदवारी के लिए भी आगे कर लिया था, और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा वह निकाल रहे हैं, जिसके जरिए वह न्याय की मांग कर रहे हैं। तो जाहिर है कि यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि राहुल गांधी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए क्या कांग्रेस को और भी कांग्रेस की मजबूत दावेदारी पेश कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि वह जिस तरह से कहते हुए नजर आए हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें इंडिया गठबंधन की जीत पक्की है। लेकिन इंडिया गठबंधन में देखा जाए तो अब तक पीएम फेस को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, बल्कि इसके बाद से यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर भी सियासत तेज हो चुकी है। तो ऐसे में देखा जाए अभी राहुल गांधी के सामने कई बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर राहुल गांधी के सामने चुनौतियां काफ़ी भारी हैं, और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए तमाम ये कोशिशें की जा रही हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।